एक बार की बात है, एक गजानन नाम का व्यक्ति बहुत ही पुण्यात्मा व्यक्ति था। ईश्वर के प्रति परम आस्था थी। वो अपने परिवार सहित, जिसमें उसकी पत्नी और छोटे छोटे बच्चे थे, सबको लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकला। ये घटना उस जमाने की है जब सिर्फ बैलगाड़ियाँ अथवा घोड़ा गाड़ियाँ ही हुआ करती थी। गजानन परिवार सहित पैदल ही यात्रा करता हुआ बहुत दूर तक जा पहुंचा। जेठ की गर्मी थी। थकान के मारे पूरे शरीर से पसीना छूटने लगा। प्यास से गला सूखने लगा तो एक पेड़ की छांव में रुके और अपने साथ जो पानी लाए थे उसे पीकर अपनी प्यास बुझाई। कुछ देर आराम करने के बाद आगे की यात्रा तय करने लगे। अब चलते चलते ऐसी जगह पर पहुँचे कि दूर दूर तक कोई नहीं। गर्मी भी अपनी चरम सीमा पर आग बरसा रही थी। अब साथ में जो पानी लाए थे वो भी खत्म हो चुका था। गजानन ईश्वर का नाम जपते भजते हुए आगे बढ़ते रहा और ईश्वर से कहता रहा, हे ईश्वर, तू ही कोई मार्ग दिखा। तभी कुछ दूरी पर गजानन को एक साधु तप करता हुआ नजर आया। व्यक्ति ने उस साधु से जाकर अपनी समस्या बताई। साधु बोले कि यहाँ से एक कोस दूर उत्तर की दिशा में एक छोटी दरिया बहती है। जाओ, जाकर वहाँ से पानी लेकर अपने परिवार की प्यास बुझा लो। साधु की बात सुनकर उसे बड़ी खुशी हुई और उसने साधु को धन्यवाद दिया। अपनी पत्नी व बच्चों की स्थिति नाजुक होने के कारण गजानन ने रुकने के लिए बोला और खुद बाल्टी उठाए पानी लेने चला गया। गजानन दरिया से पानी लेकर लौट रहा था तो उसे रास्ते में 5 व्यक्ति मिले जो अत्यंत प्यासे थे। पुण्यात्मा को उन 5 व्यक्तियों की प्यास देखी नहीं गई और अपना सारा पानी उन प्यासों को पिला दिया। जब वो दोबारा पानी लेकर आ रहा था तो 5 अन्य व्यक्ति मिले जो उसी तरह प्यासे थे। पुण्यात्मा गजानन सोच में पड़ गया कि अरे हे प्रभु, ये कैसी लीला है तेरी। अब ये कैसे धर्म संकट में फंसा दिया मुझे। वहाँ मेरी पत्नी और बच्चे प्यास से व्याकुल हैं और यहाँ ये लोग भी बुरी हालत में हैं। अब ऐसे में इनको प्यासा छोड़कर चला जाऊं तो स्वार्थी कहलाऊंगा और समय पर उन तक ना पहुंचा तो पापी कहलाऊंगा। ये कैसी परीक्षा है प्रभु, कृपा कोई मार्ग दिखाओ। इस पर फिर गजानन ने उन सबको पानी पिला दिया और तेजी से दौड़ता हुआ दरिया से फिर पानी ले आया। यही घटना बार बार हो रही थी और काफ़ी समय बीत जाने के बाद जब वो नहीं आया तो साधु उसकी तरफ चल पड़ा। बार बार उसके इस पुण्य कार्य को देखकर साधु बोला, हे पुण्यात्मा, तुम बार बार अपनी बाल्टी भरकर दरिया से लाते हो और किसी प्यासे के लिए खाली कर देते हो, यह जानते हुए कि उधर तुम्हारे बच्चे भी प्यासे हैं। इससे तुम्हें क्या लाभ मिला। पुण्यात्मा ने बोला, मुझे क्या मिला या क्या नहीं मिला इसके बारे में मैंने एक बार भी विचार नहीं किया, पर मैंने अपना स्वार्थ छोड़कर अपना धर्म निभाया। साधु बोला, आखिर ये कैसा धर्म है। ऐसे धर्म निभाने से क्या फ़ायदा जब तुम्हारे अपने बच्चे और परिवार ही जीवित ना बचे। तुम अपना धर्म ऐसे भी निभा सकते थे जैसे मैंने निभाया। पुण्यात्मा ने पूछा, कैसे महाराज। साधु बोला, मैंने तुम्हें दरिया से पानी लाकर देने की बजाय दरिया का रास्ता ही बता दिया। तुम्हें भी उन सभी प्यासों को दरिया का रास्ता बता देना चाहिए था ताकि तुम अपने परिवार की प्यास भी बुझा सको और अन्य प्यासे लोगों की बहुत प्यास बुझ जाए। फिर किसी को अपनी बाल्टी खाली करने की ज़रूरत ही नहीं। इतना कहकर साधु अंतर ध्यान हो गए। इस तरह तुम इस धर्म संकट से बाहर निकल सकते थे। यह सुन गजानन तुरंत बाल्टी में पानी लिए सबको दरिया का रास्ता बताता हुआ अपने परिवार की प्यास बुझाने के लिए दौड़ा। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें सीख मिलती है हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं। यदि जीवन में किसी मदद या सेवा करना चाहते हो तो कोशिश यही करो कि उसे खुद इतना समर्थवान बना दो कि वो अपना आगे का जीवन स्वयं संवारने योग्य हो जाए। इस तरह हम ज़्यादा लोगों की मदद और सेवा कर पाएंगे।